हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो देखिए, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है, एंड वर्ब इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपन्स और एग्जिस्ट। तो किसी भी सब्जेक्ट में सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट नहीं है या एग्रीमेंट गलत है तो वो सेंटेंस पूरा ही गलत हो जाएगा या सब्जेक्ट के मीनिंग बदल जाएंगे। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट के लिए कुछ रूल्स हैं, तो चलिए देखते हैं। यहां पे हमारे सामने दो सेंटेंस है। एक तो है ही प्लेज क्रिकेट एंड दे प्लेज क्रिकेट। तो यहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज होगा, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। बट इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट दे प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट में वर्ब के साथ कभी भी एस या ईएस का यूज नहीं हो सकता, इसलिए ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया। तो देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का यूज कब और कैसे होगा। ही शी इट के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो एस या ईएस का यूज होगा, और वैसे इसके साथ डज, इज, हैज और वॉज का यूज होगा। आई भी हमारा सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज होगा, और हेल्पिंग वर्ब डू, एम, हैव और वॉज का यूज होगा कंडीशन के हिसाब से। यू, वी, दे ये हमारे प्लूरल प्रोनाउंस हैं, और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब भी आएगी उसके साथ एस या ईएस का यूज नहीं होगा, और वैसे इसके साथ डू, आर, हैव, वेयर का यूज होगा कंडीशन के हिसाब से। और आगे हमारे सामने ये दो सेंटेंस है। ए ब्लैक एंड व्हाइट कोट इज हैंगिंग देयर, ए ब्लैक एंड ए व्हाइट कोट आर हैंगिंग देयर। यहाँ पे तो हम इज का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आर का क्यों? देखिए यहाँ पे ए ब्लैक, यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज किया गया है, ए ब्लैक एंड व्हाइट कोट, और यहाँ पे दो आर्टिकल है, ए ब्लैक एंड ए व्हाइट कोट। तो इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे ए ब्लैक एंड व्हाइट कोट ही हमारा एक ही सब्जेक्ट है, मतलब जो कोट है वही कोट ब्लैक है और वही व्हाइट है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट कोट है। और यहाँ पे दो आर्टिकल का यूज है, ए ब्लैक एंड ए व्हाइट कोट। तो इससे हमें पता चल रहा है कि कोट दो हैं, एक ब्लैक कोट है, एक व्हाइट कोट है। तो यहाँ पे दो कोट के बारे में बात हो रही है। दो कोट के बारे में बात हो रही है मींस नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आर मोर देन वन, और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आर मोर देन वन, देन हम आर का यूज कर रहे हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जहां पे सिंगल आर्टिकल होगा वहां पे सिंगुलर मान के चलेंगे हम इस टाइप के सेंटेंस में। अगर दो आर्टिकल का यूज हो रहा है अलग अलग तो वो हमारे दो सब्जेक्ट हो जाएंगे, तो हमें हेल्पिंग वर्ब का उस हिसाब से यूज करना पड़ेगा। आर्टिकल का आपको पता ही होगा कि तीन होते हैं, ए एंड द। एक एग्जांपल और देखते हैं। द फिफ्थ एंड लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे हम इज का यूज कर रहे हैं, क्यों? यहाँ पे भी एक ही आर्टिकल है, मतलब एक ही सब्जेक्ट है। कैसे पता चला? द फिफ्थ एंड लास्ट चैप्टर, मतलब बुक में टोटल 5 ही चैप्टर है, जो फिफ्थ चैप्टर है वही हमारा लास्ट चैप्टर है, इसलिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज का यूज कर रहे हैं। आगे देखते हैं डिटर्मिनर्स। तो सबसे पहले तो हमें जानना है कि डिटर्मिनर्स होता क्या है। सो डिटर्मिनर इज ए वर्ड दैट कम बिफोर ए नाउन टू शो हाउ नाउन इज बीइंग यूज्ड। जैसे इस सेंटेंस में देखते हैं, माई टीचर एंड गाइड हैज अराइव्ड, और यहां है माई टीचर एंड माई गाइड हैव अराइव्ड। तो देखिए डिटर्मिनर में भी वही आर्टिकल वाला रूल लगभग फॉलो होगा। जैसे यहाँ पे एक डिटर्मिनर है, हालांकि टीचर और गाइड दो अलग अलग हमें चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, बट इस सेंटेंस में क्या सेंस बन रही है कि जो मेरा टीचर है वही मेरा गाइड है। अगर जो टीचर है वही गाइड है, मतलब एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है। एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है मतलब सब्जेक्ट हमारा एक ही है, एक ही सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे हैज का यूज कर रहे हैं। बट यहाँ पे दो डिटर्मिनर का यूज हो रहा है। दो डिटर्मिनर मतलब हमारे पास दो सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट है मींस हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, इसलिए हम यहाँ पे हैव का यूज कर रहे हैं। बट इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है, इन केस ऑफ रिलेशन ओनली वन डिटर्मिनर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्लूरल। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, माई मदर एंड फादर हैव गॉन आउट फॉर ए
few days। देखिए यहाँ पे एक डिटर्मिनर है, फिर भी हम have का यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए रिलेशन के केस में ऐसे होता है, जैसे अमिताभ बच्चन है, वो अभिषेक बच्चन के सिर्फ फादर हो सकते हैं, मदर नहीं हो सकते। या जया बच्चन है, वो अभिषेक बच्चन की सिर्फ मदर हो सकती है, वो फादर नहीं हो सकती। इसलिए हम डिटर्मिनर चाहे एक ही है, पर ये बात को हमें समझना होगा कि मदर एंड फादर दो अलग अलग पर्सन होंगे। दो अलग अलग पर्सन के बारे में बात हो रही है, मतलब नंबर ऑफ सब्जेक्ट आर मोर देन वन। इफ नंबर ऑफ सब्जेक्ट आर मोर देन वन, इसलिए हमने हैव का यूज किया। ओके, आगे देखते हैं कुछ रूल्स जो यूनिट पे बेस्ड है। जैसे चीज चिली इज माई फेवरेट डिश। यहाँ पे चीज चिली देखने में लगता है कि दो अलग अलग चीज है, बट यहाँ पे चीज चिली एक डिश का नाम है। एक डिश का नाम है मीन सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट मतलब सिंगल सब्जेक्ट, इसलिए हम यहाँ पे इज का यूज कर रहे हैं। आगे देखते दाल बाटी चूरमा। यहाँ पे भी देखने में लग रहा है कि तीन चीजों के बारे में बात हो रही है, बट नहीं, ये भी एक डिश का नाम है, इसलिए हम वॉज का यूज कर रहे हैं। आगे देखते तीन सेंटेंस है हमारे सामने। ब्रेड एंड बटर इज ऑल आई नीड। ब्रेड एंड बटर इज डिलीशियस ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर इज और आर नॉट अवेलेबल। तो देखिए यहाँ पे इज का यूज होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे इज का यूज बिल्कुल सही है, बट इस सेंटेंस में आर का यूज होगा। क्यों? देखिए इस सेंटेंस में जो ब्रेड एंड बटर की बात हो रही है उसका मतलब है रोजी रोटी, तो इसका यूज एक साथ ही होगा यहाँ पे, इसीलिए इज का यूज किया। यहाँ पे ब्रेड एंड बटर भी एक डिश का नाम है या एक ऐसे ब्रेकफास्ट का नाम है जिस जो इकट्ठे किया जाता है और उसको ब्रेकफास्ट का नाम दे दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे भी इसको सिंगल यूनिट कंसीडर करते हुए इज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है। बट यहाँ पे ब्रेड एंड बटर दो अलग अलग आइटम्स के नेम है। जैसे मान लीजिए आप किसी शॉप पे गए, आपने वहां पे कहा कि एक पैकेट ब्रेड दे दीजिए, एक पैकेट बटर दे दीजिए, एंड शॉपकीपर ने आपको कहा कि ब्रेड एंड बटर आर नॉट अवेलेबल। क्योंकि ये दोनों अलग अलग यूनिट है, इसका कोई कॉम्बो तो नहीं आता होगा ना, तो इसलिए यहाँ पे आर का यूज कर दिया। तो इन तीनों सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पे यूज से ये हम सीखते हैं कि हर चीज का मीनिंग सेंटेंस के हिसाब से अलग अलग सेंस में होगा, और ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारा एक ही सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट किसी एक यूनिट में है, और उसी हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। आगे देखते हैं कुछ बुक्स के नेम जो फिक्स्ड है, जैसे प्राइड एंड प्रिजुडिस। देखने में हमें लग रहा है कि एंड का यूज हो रहा है, दो अलग अलग सब्जेक्ट को एंड के द्वारा कंबाइन किया जा रहा है, बट नहीं, ये एक बुक का नाम है, एक ही बुक का नाम है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज का यूज हो रहा है उसके लिए। ऐसे यहाँ भी एक बुक का नाम है क्राइम एंड पनिशमेंट, ये भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए भी हैज का यूज कर रहे हैं, तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं एडिशन। 2 and 2 make 4. 2 and 2 makes a 4. 2 and 2 is 4. तो देखिए यहां पे ए का यूज नहीं हो रहा है इस सेंटेंस में, मतलब ए का यूज इस सेंटेंस में नहीं हो रहा है, सॉरी, इस सेंटेंस में ए का यूज नहीं हो रहा है, मतलब 4 है जो हमारे अलग अलग 4 क्वांटिटीज है, उनको कंबाइन करके 4 बना दिया गया, इसलिए हम यहाँ पे इसको प्लूरल कंसीडर कर रहे हैं। प्लूरल कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे मेक के साथ हम एस या ई एस का यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे 4 के साथ ए चीज आ गई है, मतलब 4 को एक क्वांटिटी यहाँ पे माना गया है, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज किया गया है। एंड 2 इज 4, ये हमारा फिक्स्ड है। तो इन ये बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, तो इसलिए हम इनको लर्न कर लेना ही ज्यादा सही है, और अगर समझ सके तो ज्यादा बेटर है। आगे ऐसी कुछ सेइंग्स आती है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यहाँ पे स्लो एंड स्टडी को एक यूनिट मतलब माना गया, तो इसलिए वर्ब के साथ एस या एस का यूज किया गया। यहाँ पे लिखा है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, यहाँ पे इसको दो अलग अलग यूनिट मान लिया गया, इसलिए वेट के साथ एस या एस का यूज नहीं किया गया। तो इसके लिए कोई रूल नहीं हो सकता है, इसको हमें याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सेइंग्स कही गई है ये एज इट इज फिक्स ही रहने वाली है हमेशा के लिए, तो इनको लर्न कर लेना ही बेटर है। एग्जाम्स में इसके बेस पे काफी एरर या इंप्रूवमेंट आती है, तो इसको ध्यान रखना। आगे आता है इधर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो।
तो इन चारों कंजंक्शन का जब भी यूज होगा तो इन सेंटेंस में जो भी हम वर्ब का यूज करेंगे वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे इधर यू और आई आर और एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, यहाँ पे हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट है आई, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब एम का यूज करेंगे। नीदर द साइज नोर द कलर ऑफ द ग्लव्स वर राइट और वाज राइट, यहाँ पे हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट है कलर, तो कलर के लिए हम यूज करेंगे वोज का। देखिए यहाँ पे ग्लव्स सब्जेक्ट नहीं है, ग्लव्स यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो व्हाट या हुम का आंसर दे। तो इसमें व्हाट या हुम का आंसर कौन दे रहा है, ग्लव्स। कैसे, तो चलिए बताते हैं। नाइदर द साइज नोर द कलर ऑफ व्हाट, ग्लव्स। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा कलर है, कलर के हिसाब से हम वॉज का यूज कर रहे हैं। आगे आता है नॉट ओनली द मैन बट हिज चिल्ड्रन हैज और हैव गॉन मिसिंग, यहाँ पे हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट चिल्ड्रन है, तो यहाँ पे हम हैव का यूज करेंगे। आगे हमारे पास देखिए दो सेंटेंस है, नीदर द बॉय नोर द पेरेंट्स वर रेडी टू गो देयर, नीदर द पेरेंट्स नोर द बॉय वॉज रेडी टू गो देयर। अब ये सेंटेंस तो सही है, ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों, तो चलिए देखते हैं। इन कंजंक्शन से जुड़ने वाले वर्ड, जो चार कंजंक्शंस ऊपर दी गई हैं, इन कंजंक्शन से जुड़ने वाले वर्ड में अगर एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, तो हमेशा प्लूरल वाले को हमने पहले बाद में रखना है। ओके, प्लूरल वाले को बाद में रखना है, सिंगुलर वाले को हमेशा पहले रखना है। तो इस सेंटेंस में बॉय सिंगुलर है, इसलिए इसको पहले रखा गया है, प्लूरल को बाद में, और प्लूरल वाले के हिसाब से नियरेस्ट सब्जेक्ट ये है, तो वर का यूज किया गया, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे प्लूरल को पहले रखा गया है, सिंगुलर को बाद में, तो ये बिल्कुल रोंग हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये हमारे पास है अलोंग विद, टुगेदर विद और एज वेल एज। इसमें भी वर्ब का यूज हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, जो सेंटेंस का फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज होगा। जैसे he as well as his cousins have or has a great time here, यहाँ पे हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, ही क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम हैज और हैव में से क्या यूज करेंगे, हैज। ठीक है, जैसे इस सेंटेंस में द ऑफिस टुगेदर विद ऑल द फर्नीचर इज ऑन सेल, तो यहाँ पे हम किसके लिए यूज करेंगे, ऑफिस के लिए। ऑफिस के लिए किसका यूज होगा, इज का, क्योंकि ऑफिस सिंगुलर है। वैसे फर्नीचर भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। आगे है द टीचर्स अलोंग विद द प्रिंसिपल इज वेरी एंग्री विद हिम, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है टीचर्स, तो टीचर्स के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे आर। तो चलिए आगे देखते हैं देयर के केस में क्या होगा। देयर, द वर्ब आफ्टर देयर comes according to the word coming after there, तो देयर के बाद जो वर्ब आती है वो वर्ब के बाद आने वाले वर्ड के अकॉर्डिंग आती है। मींस देयर यहाँ पे हमारा डमी सब्जेक्ट है। जैसे वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए टाइगर, तो यहाँ पे देयर के बाद हमारा सब्जेक्ट है टाइगर, तो टाइगर के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी वॉज। वंस अपॉन ए टाइम देयर वर टू टाइगर्स, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है टाइगर्स, तो टाइगर्स के लिए हम यूज करेंगे वर का। इन इंडिया देयर हैज और हैव बीन अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम सिंस द इंडिपेंडेंस, यहाँ पे ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स मींस प्रॉब्लम्स आर मोर देन वन, तो ये हमारा प्लूरल हो जाएगा, ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, तो इसके लिए हम हैव का यूज करेंगे। ओके, तो चलिए अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ को लेके कुछ रूल्स हैं, उन्हें देखते हैं। जहां पे भी हम देखेंगे द नंबर ऑफ, उसके साथ हमेशा नाउन प्लूरल आएगा और वर्ब सिंगुलर आएगी। जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल नाउन, वर्ब सिंगुलर आएगी, तो इसलिए इज और आर में से हम इज का यूज करेंगे, आर का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे,
तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। आगे आता है ए नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ के केस में नाउन प्लूरल रहेगा और वर्ब भी प्लूरल रहेगी। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नाउन प्लूरल यहाँ पे करेक्ट है। इज और आर में से यूज होगा आर का, सो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर विलिंग टू हैव ऑनलाइन क्लासेस। आगे आता है सॉरी, आगे आता है वन ऑफ प्लस नाउन प्लस वर्ब। तो इसमें नाउन हमेशा प्लूरल आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगी। तो देखिए वन ऑफ वाले सेंटेंसेस के केस में क्या होता है, ये एक चॉइस हो रही है। मतलब हमारे पास 10 चीजें हैं, उनमें से हम एक के बारे में बात कर रहे हैं। बात एक के बारे में कर रहे हैं तो वो उसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। बट बात अगर 10 में से एक के बारे में हो रही है तो कहीं ना कहीं हम 10 चीजों का भी रेफरेंस दे रहे हैं, इसलिए नाउन हमेशा प्लूरल होगा। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। ओके, यहाँ पे फ्रेंड्स नाउन हो गया। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, बट उनमें से एक ऑस्ट्रेलिया में रहता है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स नाउन तो यहाँ पे हो गया प्लूरल, बट उनमें से ऑस्ट्रेलिया तो एक ही रहता है ना। रहता यहाँ पे हमारी वर्ब है लिव्स, तो वो यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगी, इसलिए हमने उसके साथ एस या ईएस का यूज किया। आगे आता है वन ऑफ द बॉयज वाज और वर क्राइंग। बहुत सारे बॉयज हैं, उनमें से एक ही बॉयज है जो रो रहा है या रो रहा था, तो उसके लिए हमने वर्ब सिंगुलर का यूज करना है, वॉज। आगे आता है टू और थ्री ऑफ प्लस नाउन प्लूरल एंड वर्ब सिंगुलर। तो इसमें टू ऑफ माई बुक्स, यहां पे नाउन भी प्लूरल है और वर्ब है सिंगुलर। टू ऑफ माई बुक्स, सॉरी ये लिखने में मुझसे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल होगी क्योंकि यहाँ पे हम टू बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं। टू ऑफ माई बुक्स हैव बीन स्टोलन, तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल रहेगी क्योंकि टू या थ्री है, मोर देन वन मीन्स प्लूरल। तो टू ऑफ माई बुक्स हैव बीन स्टोलन। देखिए आगे देखते हैं वन ऑफ एंड नाउन और हु विच और दैट एंड वर्ब। इस केस में क्या होगा? तो वन ऑफ द टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स हैं, उसमें से एक की बात हो रही है। वन ऑफ द टीचर्स हु टीच और टीच यू इज माई फ्रेंड। इस सेंटेंस का मतलब है कि जो भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं उनमें से एक मेरा फ्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो एक टीचर के बारे में भी हो रही है और सभी टीचर्स के बारे में भी हो रही है। तो वन ऑफ द टीचर्स हु टीच और टीच यू इज माई फ्रेंड। तो जो एक टीचर है ना आपका, वो मेरा फ्रेंड है। किन में से? जो सभी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। सभी टीचर्स पढ़ाते हैं, ये जो वर्ब है उन सभी टीचर्स के बारे में आ रही है। सभी टीचर्स हैं तो वो प्लूरल है। प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज नहीं होगा। तो इस कंस्ट्रक्शन को भी आप ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ माई फ्रेंड हु लिव्स और लिव्स इन चाइना इज और आर कमिंग नेक्स्ट वीक। वन ऑफ माई फ्रेंड हु लिव और लिव्स इन चाइना, मतलब मेरे बहुत से फ्रेंड चाइना में रहते हैं। बहुत से रहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, बट उनमें से एक चाइना से आ रहा है नेक्स्ट वीक, तो इसके लिए यहां पे इज का यूज हो जाएगा क्योंकि एक आ रहा है, बहुत सारे चाइना में रहते हैं, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब लिव का यूज हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे हैं, उसके साथ एस या एस का यूज नहीं हो सकता वर्ब के साथ। आगे कंस्ट्रक्शन है मोर एंड पर्सन्स देन वन, इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा। मोर देन वन पर्सन, इसके साथ सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल के लिए मोर देन वन पर्सन वॉज किल्ड इन द राइट्स। बट अगर कंस्ट्रक्शन इस हिसाब से आ जाती मोर पर्सन्स देन वन, तो प्लूरल वर्ब। मोर देन वन पर्सन तो सिंगुलर वर्ब। जैसे मोर पर्सन देन वन वर और वॉज किल्ड इन द राइट्स। मोर पर्सन देन वन है, इसके लिए हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, वर। अगर आ जाता है मैनी, ए और एन, इसके साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। मैनी ए फ्लावर्स इज बोर्न टू ब्लश अनसीन। नाउन सिंगुलर आएगा तो इसके लिए फ्लावर का यूज होगा।
हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, इज। तो इन कंस्ट्रक्शंस को आपने अच्छी तरह से याद रखना है, ये एज इट इज एग्जाम्स में पूछी जाती है। आगे हमारे सामने कुछ सेंटेंस है, तो इनमें हमने एरर फाइंड करना है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप वीडियो को पॉज कीजिए और पहले इनको प्रैक्टिस कीजिए, और मैं अभी इनका सोल्यूशन करवाता हूं, बाद में आप इनको देख सकते हैं। सो देखते हैं, 20,000 रुपीज इज और आर नॉट अ बिग अमाउंट फॉर हिम। देखिए यहाँ पे आ गया ए बिग अमाउंट। 20,000 रुपीज को यहाँ पे इंडिकेट किया गया एक अमाउंट है, एक अमाउंट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होगा। 50,000 रुपीज इज और आर स्टिल नीडेड। अब यहाँ पे हमें दिया 50,000, इट मीन्स दीज आर मोर, 50,000 रुपीज आर वेरी मच हायर देन 1 रुपीज। सो यहाँ पे ये प्लूरल है, साफ साफ पता चल रहा है प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होगा। यहाँ पे दिया 10 माइल्स आर और इज ए ग्रेट डिस्टेंस टू वॉक। यहाँ पे क्या लिखे, ए ग्रेट डिस्टेंस। तो ये सेंटेंस हमें इंडिकेट कर रहा है कि 10 माइल यहाँ पे सिर्फ एक रास्ता है या एक दूरी है, एक दूरी है, इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे। आगे 10 माइल्स हैव बीन रिकॉर्डेड ऑन ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है, जिसपे हम बाइक वगैरह में हमारे वो मीटर लगा है, जिसपे नंबर आते हैं कि हमने कितने किलोमीटर्स कवर किए हैं या कितने माइल्स कवर किए। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 10 माइल्स, कहीं पे कुछ मतलब यूनिटी की इंडिकेशन नहीं है। तो यहाँ पे 10 माइल्स यहाँ पे मोर देन 1 यूनिट है, तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करेंगे। मैथमेटिक्स इज और आर अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो यहाँ मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, एक सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के लिए हम इज का यूज करेंगे। बट यहाँ पे दिया हुआ है कि माई मैथमेटिक्स इज और आर वेरी पुअर। यहाँ पे जिस मैथमेटिक्स की बात हो रही है वो इंडिकेट कर रही है हमें कैलकुलेशन की तरफ। तो जहां पे भी बात कैलकुलेशन की होगी, मतलब उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, नंबर्स हैं, तो वो मोर देन 1 ही है, इसलिए हम यहाँ पे मैथमेटिक्स के साथ आर का यूज करेंगे। आगे आता है, रिकेट्स इज और आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो यहाँ पे रिकेट्स के साथ लगे हुए एस को लेके हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये एस इस नाउन को सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना रहा है। ये रिकेट्स यहाँ पे एक डिजीज का नाम है, तो एक डिसीज है, इसके लिए हमने यहाँ पे इज का यूज करना है। आगे आ गया 50% ऑफ एप्पल्स वर रोटन। देखिए हमें नहीं पता था कि कितने एप्पल थे टोटल, ठीक है, हमें नहीं पता था कि कितने एप्पल थे टोटल। सो हमें यह भी नहीं पता कि एक थे या एक से ज्यादा थे। बट हम अगर इस यहां पे वर्ड की तरफ देखते हैं तो हमें इतना तो पता है कि एक से तो ज्यादा ही थे, ठीक है। अब एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो ये यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। अगर दो थे, दो में से 50% खराब हो गई, एक एप्पल रह गया, अब एक एप्पल के लिए तो वाज का यूज होगा। अगर 10 थे, 10 में से 50% खराब हो गए, मतलब 5 खराब हो गई, अब 5 के लिए वर का यूज होगा। बट यहाँ पे हम ये मैथमेटिक्स नहीं लगा सकते क्योंकि ये ग्रामर है। तो सिंपल सा फंडा है, 50% ऑफ एप्पल्स वाज और वर रोटन। तो हमने यहाँ पे मान के चलना है कि एप्पल्स काफी हैं, ठीक है, क्योंकि एप्पल्स लिखा हुआ है। तो 50% यहाँ पे है, तो मतलब टोटल एप्पल का 50% खराब हुआ है, बहुत से है, तो 50% भी उसका बहुत एक से तो ज्यादा ही होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे वर का यूज करेंगे। ओके, अब यहाँ पे आया 1/3 ऑफ द सिटी वाज और वर ruined इन द रिसेंट फ्लड। सॉरी, फ्लड की स्पेलिंग यहाँ पे मैंने गलत कर दी है, FLOOD, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो 1/3 ऑफ द सिटी, एक ही सिटी है, एक सिटी है तो वो सिंगुलर है। अब उस सिटी का भी 1/3 पार्ट, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे प्लूरल का तो यूज बिल्कुल नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी वॉज का यूज होगा। आगे है, ऑल द फर्नीचर आर और इज टू बी शिफ्टेड टू ए न्यू ऑफिस। तो ये बिल्कुल इजी है। तो देखिए यहाँ पे फर्नीचर है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसके साथ कभी भी प्लूरल
उसको कभी भी कंसीडर नहीं कर सकते, उसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के हिसाब से ही यूज होगी। ओके, सो गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द रिच इज और आर नॉट विलिंग टू हेल्प द पुअर। तो देखिए इस सेंटेंस में अगर ओनली रिच होता तो हम इज का यूज करते, क्योंकि एक पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। बट ये जो द रिच आ गया है, इसमें ये द रिच के साथ लग के इसको एक नाउन बना देता है। तो इस नाउन में अब ये एक रिच की बात नहीं हो रही, ये प्रॉपर एक क्लास की बात हो रही है, मतलब जिसमें बहुत सारे रिच लोगों की बात हो रही है। तो द रिच आर नॉट विलिंग टू हेल्प द पुअर सही सेंटेंस होगा, क्योंकि द रिच एक पूरी क्लास की बात हो रही है, वो प्लूरल हो गया, और प्लूरल के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे। सो गाइस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इतना ही। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। सो अपकमिंग वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।